हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास सेकेंड कक्षा दूसरी की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 9 पाठ 9 बुलबुल पढ़ेंगे। ओके, तो बुलबुल, तो ये क्या आप बता सकते हैं कि बुलबुल क्या है? यहाँ पर आप इस पेज में आप देख सकते हैं एक पक्षी का चित्र दिया गया है। ओके, मतलब बर्ड्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख के क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये बर्ड। ओके, तो यहाँ पर बुलबुल क्या है? ये एक पक्षी का नाम है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या आपने कभी बुलबुल देखी है, और अगर आप देखते हैं तो उसकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसको पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है, यहाँ पर बताया गया है। यदि तुमने कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। तो अगर कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी बहुत तेज़ आवाज़ में गाती हुई और बोलती हुई दिखाई देगी तो उसकी पूँछ को ध्यान से देखना है। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ओके, तो ये जो उसकी पूँछ की जो सिरे हो कैसे होते हैं, ये सफ़ेद, ये वाला सबसे नीचे वाला। ओके, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता है। बुलबुल लोगों से नहीं डरता है। ठीक है, तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। और बहुत सारे बुलबुल अलग अलग तरह की होती है, और इसमें हम देखते हैं कि अगर बुलबुल के सिर पर कलगी है मतलब जो सिपाही के सिर में लगी होती है। अगर किसी बुलबुल के सिर में कलगी हो तो वो क्या है? वो सिपाही बुलबुल। ओके, तो इसे हम नेक्स्ट पेज नंबर पे 51 पे देखेंगे कि सिपाही बुलबुल किस तरह का होता है। ओके, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। और क्या खाती है? पेड़ों से क्या ढूंढ कर खाती है? कीड़े। कौन से पेड़ों से अधिकतर वो कीड़ों को ढूंढ के खाती है? पीपल या बरगद के। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है, और हम जो फल और सब्जी खाते हैं उसी तरह वे भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है, और क्योंकि बुलबुल को अमरूद और मटर बहुत पसंद है तो उन्हें क्या करती है? उन पर भी हमला करती है। हमला करना मतलब उसे खाने में जुट जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुलबुल जिसके सिर पर क्या है? कलगी है, इसे क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। और किस तरह अपना घोंसला बनाती है? जो सूखी हुई घास फूस रहती है उन्हें क्या करती है? छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनना शुरू करती है और घोंसला बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, और अंदर से जब हम उसे झाँक के देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा? सुंदर सा कटोरा। ओके, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, और एक समय में एक बार में कितने अंडे देती हैं? 2 या 3। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर भी कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। तो अगर हम बुलबुल के अंडे को ध्यान से देखेंगे तो हमें उनके अंडों पर भी कुछ लाल रंग की और कुछ भूरी रंग की और कुछ बैंगनी रंग की छोटी छोटी बिंदियाँ दिखाई देंगी, स्ट्रिप्स। ठीक है, तो हम इस पाठ के आधार से हम ये पहचान सकते हैं कि बुलबुल की पहचान किस तरह से होती है। बुलबुल को पहचान सकते हैं, किस तरह से हम पहचान सकते हैं? उसकी आवाज़ को सुनकर, और उसकी पूँछ को ध्यान से देखना है।
ठीक है। तो बच्चों ये आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। क्या आप बुलबुल के बारे में कोई 10 वाक्य लिख सकते हैं कि बुलबुल आपको कैसे दिखाई देती है, आप उसकी पहचान किस तरह से करोगे। ओके, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है और इसमें बुलबुल के बारे में बताया गया है कि उसकी पहचान किस तरह से करना है, उसे आपको 10 वाक्यों में लिखना है आपकी फेयर कॉपी में। ओके, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।